मैं विकास सर आप लोगों का संकल्प ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी पिछले क्लासों में अनुपात और समानुपात का प्रॉब्लम बना रहे थे, तो आज आप फिर से हम लोग अनुपात और समानुपात का प्रॉब्लम देखेंगे। आज भी आपको जो भी प्रश्न बताया जाएगा वो सारा एसएससी के एग्जाम में पूछा गया या आपके आने वाले और एग्जाम में पूछा जाएगा। वैसे ही प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो पिछले क्लास में भी प्रेजेंट होंगे या कुछ ऐसे भी नए बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट क्लास होगा। तो जिन बच्चे का भी अगर पीछे का क्लास छूट गया वो यूट्यूब पर चेक कर लेंगे, वहां पर उनका वो मिल जाएगा। सबसे पहले जितने बच्चे ऑनलाइन आ गए अपने फोन को म्यूट कर देंगे। सबसे पहले अपने फोन को म्यूट कर देंगे और आपका कोई भी अगर जो हम क्वेश्चन अगर बताएं उसमें अगर आपको परेशानी हो तो उसके लिए आप अपने चैट का उपयोग करके वहां से आप अपना मैसेज करें। हम आपके देखेंगे यहाँ से कि क्या आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आप वॉइस आपका प्रयोग न करेंगे। तो सारे बच्चे अपने कमेंट सेक्शन में जो भी अगर परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप यहाँ पर भेजें। हम आपके परेशानी को दूर करेंगे। ऐसे आपको बता दें किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे कि जहाँ भी अगर हमें लग रहा है कि आपको जहां अधिक से अधिक समझने की जरूरत है वहां पर हम टाइम देते हुए आपको उन सारे बिंदुओं को क्लियर करवाएंगे। तो सारे बच्चे लाइव आ गए हैं। हम लोग कॉपी कलम ले लें, जहां भी जरूरत है आप उसे नोट करते चलेंगे। आप सब बच्चों को बता दें कि आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे ये आपका सिक्का पर आधारित प्रश्न होगा। सिक्का बड़ा ही फेमस है। आप कोई भी जब एग्जाम देते हैं अनुपात समानुपात में तो सिक्का हो गया, नोट हो गया, इस तरह का रुपया हो गया, इस तरह का क्वेश्चन बराबर आपसे पूछा जाता है। तो आज उसी से संबंधित क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो आज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे आखिर इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और काफी आसान हम लोग बनाएंगे। काफी आसान तरीके से आपको बताएं, यहाँ पर हम बताएंगे, आप उसे आसानी से समझेंगे। बस अब कुछ देर के लिए अब आप पूरा अपना कंसंट्रेशन अपने क्लास में आप लगा दें। चलिए हम लोग क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन आपका दिया है कि कोई बैग दिया है जिसमें आपका 3 तरह का नोट दिया है। पहला 50 रुपया, दूसरा 20 रुपया और तीसरा 5 रुपया का नोट। और आपको ये जो दिया है कि 3 तरह का नोट है जिसका अनुपात दिया है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो जो भी बैग में रखा हुआ या थैला में रखा हुआ नोट होगा तो उस नोट का वैल्यू दिया रहेगा। अगर सिक्का दिया रहेगा तो सिक्के का अपना वैल्यू दिया रहेगा और उसका या तो संख्या दिया रहेगा या मूल्य का अनुपात दिया रहेगा और टोटल मूल्य भी आपको दिया जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे किसी भी पार्टिकुलर या तो नोट हो तो नोटों का संख्या पूछेगा या सिक्का हो तो सिक्का की संख्या पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है इसमें आपका टोटल मूल्य दे चुका है कि ये जो 3 तरह का नोट है 50 रुपया का, 20 रुपया का और 5 रुपया का, तीनों को जब हम मिला रहे हैं तो टोटल सम हमारा 3300 रुपया हो रहा है। तो आखिर ये जो टोटल तीनों को मिलाने से 3300 रुपया हो रहा है तो ये जो नोट होगा इसका अपना एक अनुपात होगा कि 50 रुपया वाला कितना है, 20 रुपया वाला कितना और 5 रुपया वाला कितना है। तो इसका आपको रेशियो दे चुका है 4:5:6। तो हम इसको थोड़ा लिख लें। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे थोड़ा, ये 50 रुपया, 20 रुपया और 5 रुपया, इसका आपको रेशियो दिया है 4:5:6 कि 50 रुपया वाला 4 में है, 20 रुपया वाला अनुपात में 5 भाग है और 5 रुपया वाला अनुपात में 6 भाग है। और ये सब टोटल को जब हम मिला रहे हैं तो इसका टोटल वैल्यू जो हो रहा है रुपया में 3300 रुपया हो रहा है। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि ये जो 50 रुपया वाला 4 के भाग में है तो टोटल हमारा 50 गुना 4 200, 20 गुना 5 100 प्लस 5 गुना 6 30। और ये जो आप थोड़ा ध्यान दें कि ये जो हमारा टोटल वैल्यू निकल रहा है ये रुपया के बराबर होगा। जो रुपया हमारा दिया है 3300, इसे हम 3300 के बराबर कर दें।
देखिए आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि आखिर ये 3300 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो 3300 क्वेश्चन में दिया है टोटल वैल्यू, तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो अपना अलग अलग तरह का नोट दिया है और जो अनुपात दिया है, तो उस अनुपात से अगर हम गुना कर दें उस नोट को तो हमारा वैल्यू निकलते चला जाएगा। तो 50 रुपए वाला का 4 नोट, तो इसका वैल्यू निकला हमारा 200। 20 रुपए वाला 5 नोट है, इसका 100 निकला। 5 रुपए वाला 6, इसका 30 निकला। इस प्रकार इसको जब हम ऐड करेंगे ये हमारा 330 बराबर 3300, इस प्रकार आपका कट रहा है 1 बराबर 10। अब हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 50 वाला, तो ये अनुपात में 1 बराबर 10 आ रहा है, तो ये 50 रुपए वाला अनुपात में कितना है 4, तो 4 बराबर, तो हम थोड़ा इधर लिख लें 1 बराबर हमारा 10 आया, तो ये जो 50 रुपए वाला 4 के अनुपात में, तो 4 बराबर 4 गुना 10 40, तो ये 40 हमारा क्या है नोटों की संख्या, कि 50 रुपया वाला हमारा टोटल कितना नोट होगा 40, यही हमारा आंसर हो गया। कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहा है कि सर कोई फार्मूला, तो कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कितना फार्मूला को आप एग्जाम में याद करके जाइएगा, तो आप सबसे आसान है केवल बस सिंपल कैलकुलेशन है, बस इस तरीके को कंसेप्ट को समझ लेना है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो आपका दिया है, फिर से क्वेश्चन सेम अभी जो आप बना रहे थे कि अभी हमारा जो पीछे था कि अलग अलग तरह का नोट दिया था, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि अब थोड़ा हमको यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि ये जो 180 रुपए एक बक्से में दिया है, जिसमें आपका एक तो रुपया है, दूसरा पैसा है। अभी तक आप जो बना रहे थे पीछे, वो तीनों का तीनों रुपया के रूप में दिया था। तो एग्जाम में आपसे दो तरह का पूछता है, या तो टोटल रुपया हो या तो टोटल पैसा हो, या रुपया और पैसा दोनों को मिला दे। तो हम लोग सबको देख लेंगे, तो उधर रुपया वाला बना रहे थे, अब हम लोग चेक करेंगे ये रुपया और पैसा दे दिया है, और टोटल हमारा दे चुका है कि टोटल वैल्यू जो है तीनों को अगर मिला रहे हैं रुपया और पैसा को, तो हमारा 180 रुपया हो रहा है, और उसकी संख्या का जो अनुपात हो रहा है वो 2:3:4 हो रहा है। तो अब हमको सोचना होगा कि आखिर जैसे अभी हम लोग टोटल वैल्यू निकाल रहे थे कि ये नोट है तो इसका टोटल इतना वैल्यू है, दूसरा नोट है तो इसका ये वैल्यू है, तीसरा है तो इसका ये वैल्यू है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेक करेंगे कि किसका क्या है। पहले लिख लें जो दिया है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 2:3:4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का है, ये 2 के अनुपात में, ये 3 के अनुपात में और ये 4 के अनुपात में है। तो यहाँ पर थोड़ा देख लें, ये जो हमारा दिया है ये संख्या दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 रुपया वाला हम लोग ले लें और टोटल मूल्य कितना दिया है 180 रुपया दिया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुल मूल्य, यहाँ पे थोड़ा आप लोग देख लें कि हम लोग कुल मूल्य जो है तो इसका भी हम लोग टोटल वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि संख्या दिया है तो जब भी हमें संख्या दिया रहता है तो हम लोग टोटल वैल्यू निकालते हैं, और जो वैल्यू अनुपात में आता है उसको इस टोटल वैल्यू के बराबर करके वहां से एक का मान निकालते हैं, फिर अनुपात में जो संख्या जिस नोट या जिस सिक्के का निकालना होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान दें, 1 रुपया वाला हमारा ये सीधे ये 2 के संख्या में, तो सीधे हमारा कितना आ जाएगा 2 रुपया। अब ध्यान दें, अब थोड़ा सा आप यहाँ पर ये 50 पैसा है, तो ये पैसा को आप रुपया में बदल दें, तो आपको बनाने के लिए थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो आप 50 पैसा को अगर रुपया में बदलते हैं तो 1/2 रुपया, और ये आपको संख्या में कितना है 3, तो अगर हमारा 1/2 रुपया और संख्या कितना है 3, तो टोटल हमारा रुपया में कितना हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे तो 3/2, इसको हम लोग सीधे लिख दे रहे हैं 3/2 प्लस, अब ध्यान देंगे 25 पैसा को हम लोग रुपया में बदल दे, तो बहुत लोग बच्चे के मन में चल रहा हो तो 25 पैसा, तो आप थोड़ा ये भी सुन लें कि कैसे हम चेंज कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी अगर हमें पैसा को रुपया में बदलना हो तो हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग बदल दें 25/100, तो ये हमारा आ गया 1/4 रुपया। 25 पैसा का रुपया में हमारा वैल्यू क्या हो गया
4 रुपया। तो ये जो 1/4 आ रहा है इसका हमारा संख्या कितना दिया है 4। तो आप इसको थोड़ा देख ले, 1/4 गुना 4 बराबर ये जो हमारा टोटल वैल्यू निकला ये किसके बराबर है 180 के बराबर। तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए 2 + 3/2 ये 4 से 4 कट रहा है 1। तो आप यहां पर सीधे एलसीएम ले लीजिए, ये 2 2 दूनी 4 + 3 + 2 बराबर 180। ये जोड़ दिए 4 3 7 2 9 9/2 बराबर 180। ये 9 से कट गया 20 1 बराबर 40। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर आपको निकालना इसमें क्या है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। तो ये जो हमारा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बोल रहा है ये हमारा क्या अनुपात में 3 बराबर, तो 3 बराबर तो 40 गुना 3 इस प्रकार हमारा आ गया 120। ये हमारा टोटल 50 पैसा वाला सिक्का निकल गया 120। यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, ये जो दिया है कि एक बैग में आपको 3 तरह का सिक्का है, एक 1 रुपया वाला सिक्का है, दूसरा 50 पैसा वाला सिक्का है, तीसरा 25 पैसा का सिक्का है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें इस लाइन पर आप लोग इनके मूल्यों का अनुपात, अभी तक जो आप बना रहे थे वो संख्या का अनुपात दिया था, तो संख्या का अनुपात दिया था तब तो हम क्या कर रहे थे कि 1 रुपया का अगर इतना सिक्का या 50 रुपया का इतना नोट तो सीधे हम लोग गुना करके उसका टोटल वैल्यू जो रुपया में दिया था तो उस रुपया के बराबर कर रहे थे। अब हमारा यहाँ पे ध्यान देना है कि टोटल रुपया ना देकर यहाँ पर हमारा मूल्यों का अनुपात और यहाँ पे टोटल मूल्य ना देकर टोटल संख्या दे चुका है कि तीनों तरह के सिक्का को जब मिलाएंगे तो उस बैग में जो है हमारा 960 सिक्का है। तो आपसे पूछ रहा है कि आखिर उसमें 1 रुपया वाला सिक्का कितना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत आसान से आप इसको समझ जाएंगे, थोड़ा सा केवल आप बस पेशेंस बना के इसको समझे। इनके मूल्यों का अनुपात 2:3:4 है, बस इसी बिंदु पर हमको थोड़ा ध्यान देना है। उसके आगे दिया यदि सिक्कों की कुल संख्या 960 हो तो 1 रुपया की सिक्कों की संख्या है। तो पहले हम लोग थोड़ा लिख लीजिए जो दिया है, एक रुपया 50 पैसा, पच्चीस पैसा। अब इसमें हमारा मूल्यों का अनुपात दे चुका है 2 3 4। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि ये जो हमारा इनके मूल्यों का अनुपात 2:3:4, मूल्य मतलब कि 1 रुपया वाला हमारा जो सिक्का है ये टोटल 2 रुपया है, 50 पैसा वाला हमारा जो सिक्का है वो टोटल 3 रुपया है और 25 पैसा वाला जो हमारा टोटल सिक्का है वो 4 रुपया है। मूल्य मतलब यही होता है ना, आप लोग भी समझ रहे होंगे बात को कि मूल्य मतलब क्या कि उसका वैल्यू, जैसे ये मतलब 2 रुपया है, ये टोटल 1 रुपया वाला हमारा जो है टोटल 2 रुपया है, 50 पैसा वाला सिक्का 3 रुपया है और 25 पैसा वाला 4 रुपया है। अब थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल संख्या दिया है तो अब हम इसका संख्या निकाल लें थोड़ा, क्योंकि अगर संख्या इसका हमको पता चल गया तो क्वेश्चन में भी हमको संख्या दिया है तो दोनों संख्या को बराबर करेंगे, फिर से हमारा अनुपात में 1 का मान निकलेगा और जो भी हमसे पूछ रहा है उसका हम लोग आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, संख्या हम लोग निकालने जा रहे हैं। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ये जो हमारा मूल्य दिया था तो अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो संख्या निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल 2 रुपया हो रहा है, लेकिन इस 2 रुपया में कितना है 1 रुपया वाला सिक्का है, तो 1 रुपया वाला कितना सिक्का लेंगे कि हमको 2 रुपया बन जाएगा, 2 सिक्का को लेंगे 2। अब ध्यान देंगे थोड़ा, ये हमारा 50 पैसा वाला टोटल कितना हो रहा है 3 रुपया हो रहा है, तो 3 रुपया हमें अब सोचना होगा कि हमको 3 रुपया में कितना सिक्का लें, किसका 50 पैसा वाला। तो 50 पैसा वाला हमारा 1 रुपया में कितना होता है 2 सिक्का, तो हमारे यहाँ कितना है 3 रुपया है, तो 3 रुपया में कितना होगा 6, इसको 6 लिख दीजिए प्लस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा फिर से एक बात कि ये 25 पैसा वाला है, तो 25 पैसा वाला 1 रुपया में फिर से हमारा कितना सिक्का होगा 4 और हमारा टोटल कितना है 4 रुपया है। ये हमारा क्या है मूल्यों का अनुपात है तो 4 रुपया है, तो 1 रुपया में हमारा 4 होगा तो 4 रुपया में कितना हो जाएगा 4 × 16। तो ये हमारा क्या मिल गया, ये टोटल संख्या अलग अलग मिल गया जिसको हम जोड़ दे रहे हैं एक बार। ये किसके बराबर है 960 के बराबर है। यहाँ पे थोड़ा जोड़ दीजिए 16 6 22 और 2 24 बराबर 960।
60। देख लीजिए आप इसको थोड़ा, ये नीचे दिख रहा है ना, सब लोग तक जा रहा है। इसे हम 1 बराबर 40। अब ध्यान दे थोड़ा, इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें पूछा जा रहा है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो ये हमारा संख्या ही है ना कि 2 था सिक्का, ये 50 पैसा वाला 6 था, 25 पैसा वाला 16 सिक्का था। तो हमें क्या पूछ रहा है कि ये 1 रुपया के सिक्कों की संख्या जो कितना है 2 बराबर। तो आप लिख दीजिए, जब 1 बराबर 40 तो 2 बराबर 2 गुना 40 80। इस प्रकार हमको क्या पता चल गया कि 1 रुपया वाला टोटल हमारा कितना सिक्का हो गया, 80 सिक्का हो गया। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन फिर से आपका सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। एक और बता दिए, चूंकि हम सोचे एक और आप बना लीजिए, थोड़ा बहुत भी अगर जिनके मन में कंफ्यूजन रहा वो भी दूर हो जाएगा, जो जान गए उनका फिर से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा देख लें, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के कुल हमारा फिर से सिक्का की संख्या दे दिया 340 सिक्का। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, जब भी आप ये ध्यान दीजिएगा, जहां पे टोटल मूल्य दिया है तो मूल्य निकालना पड़ता है, जब संख्या दिया जाता है तो टोटल संख्या। ये 2 बात हर हमेशा आपको याद देना होगा। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन बनाने जाइए, आपको 2 चीज मिलेगा, या तो कुल मूल्य मिलेगा या तो कुल संख्या मिलेगा। तो संख्या बोले तो आप संख्या निकाल लें, मूल्य बोले तो मूल्य को आप निकाल लें। तो यहाँ टोटल सिक्का दिया 340। अब इनके क्या मूल्यों का अनुपात, इनके सिक्कों का मूल्य 5:4:1 है। बस ये मूल्य का अनुपात हमारा दे चुका है। और पूछ रहा है क्या, 25 पैसे के सिक्के। आप इसको लिख दें फिर से, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। अब हमारा मूल्यों का अनुपात दे चुका है 5:4:1। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये हमारा क्या दिया है, संख्या। तो अब फिर से हम क्या करें, मूल्य दिया है, हम इसे क्योंकि संख्या दिया है तो संख्या में बदल लें। तो आप फिर से समझ लीजिए थोड़ा, ये हमारा 1 रुपया वाला टोटल कितना है, 5 रुपया दिया है। तो 5 रुपया के लिए हमको कितना सिक्का लेना होगा, 1 रुपया वाला 5 सिक्का लेना होगा। तो 5 बस। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पर ये 50 पैसा वाला, तो फिर से 1 रुपया, ये 50 पैसा वाला टोटल कितना हमारा 4 रुपया। तो 1 रुपया में कितना 2 सिक्का, तो 4 रुपया में कितना सिक्का 8। अब 25 पैसा वाला 1 रुपया में कितना सिक्का 4। तो हमारे ये कितना है 1 रुपया ही है। तो 4 बराबर टोटल कितना दिया है 340। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 12×5=17 बराबर 340, 1 बराबर 20। अब हमसे पूछ रहा है क्या, थोड़ा ध्यान दें, 25 पैसा के सिक्कों की संख्या। तो ये 25 पैसा वाला हमारा कितना था 4 सिक्का था। तो 4 बराबर 20 गुना 4 80। चलिए, कुछ बच्चे का आंसर सही आया है, कुछ लोग जो आंसर गलत बता रहे हैं। 20 कैसे आप लोग ला दिए हैं, ये तो 20 हमारा अनुपात का मान आ रहा है। ये जो 20 आप बहुत बच्चे 20 सीधे लिख दिए आप लोग। ये देखिए पूछ रहा है क्या, ये आप सीधे लग रहा है कि मूल्य से गुना कर दिए थे क्या। कुछ बच्चे हम समझ रहे हैं कि मूल्य से गुना कर दिए आप लोग जल्दी में, क्योंकि लग रहा था कि बहुत आसान था, तो पीछे मिला है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस बात का कि जब भी ये आपका दिया मूल्य का अनुपात है, हमसे पूछ रहा है क्या संख्या, तो संख्या में आपको जो पूछे उसे गुना करना होगा। तो जब संख्या बोल रहा है तो 4 से, तो वही 4 गुना 20 80 होगा। तो हमारे टोटल 80 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आप लोग देख लें, क्वेश्चन जो दिया है इसमें कि एक बैग में 50 पैसा 25 पैसा 20 पैसा और 5 पैसा, मतलब 4 तरह का सिक्का दिया है। एक बैग रखा है जिसमें 4 तरह का सिक्का। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि प्रत्येक की संख्या बराबर है। संख्या आपसे कुछ नहीं बोला, केवल बोल रहा है जैसे अभी तक आप ले रहे थे ना, संख्या का अनुपात 2 दिया था, 3 दिया था, 4 दिया था, इस प्रकार आगे भी रहता। तो यहाँ पर संख्या बराबर है तथा कुल मूल्य दे दिया है 30 रुपया। अब टोटल मूल्य दिया है, तो संख्या को हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से मूल्य में बदलना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, और फिर आपको क्या निकालना होगा 50 पैसा का। तो अब यहाँ पर सोचना हो कि संख्या बराबर है, तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि संख्या तो कुछ दिया नहीं है आपको। तो आप लिख दीजिए पहले 50 पैसा 25 पैसा 20 पैसा और 5 पैसा। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए,
संख्या को हम मान लेते हैं, संख्या हमारा कुछ नहीं दिया तो, और सबका सब बराबर है, तो अगर x मान ले तो सबका x हो जाएगा, y मान ले, जो भी आपको मानने का मन हो आप मान लें, तो हम x मान लेते हैं कि सबका सब x है। तो अगर x है तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रुपया में दिया और ये हमारा क्या है, पैसा में है, तो इस पैसा को भी हम लोग क्या करते हैं रुपया में। कभी भी हम लोग मैथ बनाते ही तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट को सेम रखते हैं कि रुपया रुपया होता है तो डायरेक्ट हमारा, अगर पैसा पैसा होता है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में आसान होता है। तो हम लोग भी थोड़ा अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कर लें। तो ये 50 पैसा है तो रुपया में कितना, 1/2, और इसकी संख्या कितना हो गया x, तो x से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये 25 पैसा, ये हमारा कितना होगा, 5 पैसा का। ये जो हमारा सिक्का दिया है 4 तरह का है, तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे कि प्रत्येक की संख्या बराबर दिया है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे पहले, इसमें संख्या का आपको अनुपात दिया होता था, तो यहाँ पर कह रहा है कि संख्या बराबर है। तो ये जो संख्या बराबर है और टोटल मूल्य हमारा कितना दिया है, 30 रुपया दिया है। तो ये जब टोटल मूल्य हमारा 30 रुपया दिया है, तो अब हमको संख्या जब नहीं दिया तो हमको संख्या पता करना होगा, मानना पड़ेगा। तो पता तो नहीं कर सकते, मान सकते हैं। तो मानने के लिए हम लोग x मान लें। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार देख लें कि हम लोग x मान लिए, तो x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि सबकी संख्या बराबर है। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, ये जो 50 पैसा वाला है, आपको एक और हम बोले हैं कि मैथ में जब भी आप बनाते भी होंगे तो हम लोग यूनिट को सेम रखते हैं, या तो पैसा पैसा का कैलकुलेशन करना आसान हो, या तो रुपया का रुपया से। यहाँ पर हम लोग इस पैसा को रुपया में बदल दें, 50 पैसा को, तो रुपया में 1/2, ये संख्या x, तो 1/2 गुना x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा, 25 पैसा वाला है तो 1/4 गुना x, प्लस 20 पैसा वाला है तो ये हमारा 1/5 गुना x, प्लस ये 5 पैसा वाला है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अब बताइए। इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिर से 5/100 तो 1/20, तो 1/20 गुना x। अब हम लोग इसका क्या करें, एलसीएम को ले लें। एलसीएम लेके आप इसको आसानी से सॉल्व कर दीजिए। ये हमारा 2, 4, 5, एलसीएम कितना गया, 20। अब ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा, ये 10 तो 10x, प्लस ये हमारा आ गया 5x, प्लस ये हमारा आ गया 5 से 20 कटा 4 बार में 4x, प्लस 20 से 20 कट रहा है x। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कितना रहा हमारा ये 10, 5, 15, 4, 19 आए 20। इसको हम लोग इधर लिख ले थोड़ा, 20x बटा 20। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग पैसा को रुपया में बदले और इसको संख्या से गुना किए तो हमारा टोटल मूल्य निकल रहा है। और टोटल मूल्य हमारा कितना दिया क्वेश्चन में, 30 रुपया दिया है। तो आपको बताया भी थे कि जब भी अगर संख्या दिया है और मूल्य और नोट दिया है तो उसको सीधा गुना करने पर क्या, उसका वैल्यू, उसका मूल्य निकलता है। तो हमारा मूल्य जो निकल रहा है वो क्या है, ये टोटल जोड़ने पर ये आ रहा है 20x बटा 20। तो हमारे यहाँ पर ये किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर। ये 20 से 20 कट गया, x बराबर 30। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे का, तो आप सोचिए अगर आपसे 50 पैसा बोले, 25 पैसा बोले, 20 पैसा बोले या 5 पैसा बोले, तो सबका सब बराबर है, तो हमारा कितना होगा 30। तो क्वेश्चन में या तो किसी एक का बोले या सब प्रत्येक का बोले, तो आपको उसका आंसर क्या होगा 30। ठीक है, तो हम विश्वास करते हैं बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप काफी आसानी से इसको समझ गए होंगे। रेशियो का कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे, अगला वीडियो में आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आप इससे पहले का क्वेश्चन, रेशियो का बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले 2 और वीडियो में बना चुके हैं, आप उन दोनों वीडियो को देख लें। और उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हम जरूर उसे दूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन और बचा है, उसको लेकर हम आएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हमारा वीडियो तो प्लीज जरूर आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इसे जरूर दें, क्योंकि जो भी तैयारी करने वाले आपके दोस्त हैं उनके कैरियर के लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा। तो आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब आप करते हैं बेल आइकन बटन को, तो आप जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।